मैं जब छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो एक गुरुजी ने मुझे रामायण की एक चौपाई बताई थी कि मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। उन्होंने कहा कि किसी भी नए काम की शुरुआत करना या कोई भी बड़ा काम अगर करना तो इस उक्ति के साथ करना, प्रभु को ये दोहा पढ़ के और याद कर लेना एक बार, तो उस काम में सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिल सकती। ऐसी ही क्या कोई छंद, क्या कोई दोहा रामायण का मेरे व्यूवर्स के लिए अगर आप बताएं, क्योंकि ये भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम पूरी रामायण ना पढ़ सकें तो वो एक प्रसंग पढ़ लें या वो एक दोहा या वो एक छंद जिसे हर रोज सुबह कोई पढ़ ले तो जीवन में कल्याण हो। मुझे लगता है कि रामायण का हर एक छंद, हर एक चौपाई सिद्ध है, जो भी आप पढ़ सकें। किंतु अगर आप मुझसे पूछते, मेरे जो बहुत सन्निकटस्थ है बात, भगवान से मांगना, मुझे लगता है भगवान को छोटा कर देना होता है। भगवान से कुछ अपनी बात स्पेशली कहना कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप छोटा कर देते हो। आपको तो सदैव जो गेंद है वो उस पाले में रखनी चाहिए परमात्मा के पक्ष में, और उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जिसका सदैव पाठ करना चाहिए, जो मुझे समझ आता है। आपको ठीक लगे तो जरूर अपनाइए, आप अपनाएंगे। मैंने अपने जीवन में अपनाया और मुझे सर्वस्व मिला है, जो मैंने चाहा हमेशा मुझे प्राप्त हुआ। आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत मन से कहना, इसे शास्त्रों में हर ग्रंथ में बताया है। मुझे कभी अवसर लगेगा तो इस चौपाई पर मैं 4-5 दिन 7 दिन तक व्याख्यान कर सकता हूँ। ये चौपाई है, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जैसे मेरा कल्याण हो, जैसे मेरा मंगल हो, जैसे मेरा भद्र हो, जैसे मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, मेरे नाथ, मेरे कृपा निधान, मेरे करुणा के सागर, मेरे जीवन में वैसा करना, वो करना जिससे मेरा सब तरफ से कल्याण और मंगल हो। इसे संस्कृत में अलग अलग लोगों ने कहा, करो तुशाना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि पिहंतु चापदा। अलग अलग शास्त्रों में, देवी भागवत में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, सब में इस पद को, इस छंद को, इस मानस को, इस परंपरा को, इस विचार को बहुत नीति से गाया है। तो मुझे लगता है अगर ये प्रार्थना आप कर पाएँ, इस तरह का मानस बना पाएँ परमात्मा के प्रति, तो वो जरूर आपकी सुनता है। मैं सत्य कहूँ तो मैं तो अपने व्हाट्सएप का मेरा स्टेटस है, न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरे तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं तो किसी और के लिए भी कहूँ तो सुन लेता है। आपको बस कहना आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए, वो तो बहुत तुम्हारे हैं। उनसे भक्ति वाला वो प्रेम आने दो, उसके बाद वो सब कुछ करते हैं जो तुम चाहते हो। जी। लोग आजकल उपायों के लिए भगवान की वंदना, प्रार्थना की जगह ज्योतिषीय उपायों में जा रहे हैं। ज्योतिषीय उपायों में भी मैंने देखा टोना टोटका वाले जो उपाय हैं वो ज़्यादा प्रचलित अब हो गए हैं। हाल के दिनों में जब से YouTube प्रचलन में आया है ना, तब से वो उपाय भी बहुत प्रचलन में आ गए हैं। तो इन उपायों के जरिए कल्याण होना या इन उपायों के जरिए धन की प्राप्ति होना, खासकर तो गुरुजी अर्थ ही चाहिए आज के समय में हर किसी को, तो वो किस हद तक आपको लगता है कि संभव होता है, जो लोग कर रहे हैं उनका भी, जो बता रहे हैं उनका भी? मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, अर्थ भी चाहिए और जो व्यर्थ है वो भी चाहिए। अर्थ और व्यर्थ चाहिए तो दोनों ही। टोटका एक्चुअली काम कहाँ करता है? ये काम करता है कि नहीं करता? तो करता है। कहाँ काम करता है? टोटका काम करता है तुम्हारे मनोभाव पर। सबसे पहले टोटका काम करता है तुम्हारे मन को परमात्मा से जोड़ने की दिशा में। टोटका काम करता है सबसे पहले तुमको सनातनी होने के लिए। वो कहता है कि चलो ठीक है, भगवान के नाम पर आपने प्रारंभ तो किया, शुरुआत तो करी। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा बच्चा जब पढ़ता नहीं तो उसे खिलौनों के सहारे, कलर्स के सहारे आप पढ़ाना प्रारंभ करते हो। तो टोना टोटका जो भी है, ये सब परमात्मा की तरफ बढ़ने का पहला सोपान है। आप इस बहाने कम से कम ईश्वर को मानने तो लगते हो। जाकर के थोड़े से तिल चढ़ा के आना शिव जी पे, दूध में तिल डालकर चढ़ाना, शहद में थोड़ा पानी मिलाकर चढ़ाकर आ जाना, इस बहाने आप मंदिर तो गए ना। बहाना कोई भी हो, कल्याणकारी है तो बहाना बहुत अच्छा है। जिस भी चीज में आप सकारात्मकता डाल सकें, जिस चीज के बहाने आप लोगों को सनातनी, आध्यात्मी और उनके जीवन में प्रकाश ला सकें, उनके जीवन को बदल सकें, वो सब बहाने बहुत अच्छे हैं। वो सारे बहाने बहुत प्यारे हैं। मुझे तो लगता है कि ईश्वर जिस भी तरह से आप पर कृपा करे, आपका ईश्वर के प्रति जैसे ही संसर्ग बन पाए, वो सब करना चाहिए। वो सब अनुकूल है, सब नियमता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलन में है कि मैनिफेस्टेशन। हम जो सोचते हैं जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, और इसके ज़रिए लोग बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेने की बात भी बता रहे हैं कि आप अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो आप वो मैनिफेस्ट करना शुरू करो। जो शायद पुराने समय में मुझे याद है कि हमने नानी दादी से आत्मशक्ति की बात सुनी थी, वो शायद अब मैनिफेस्टेशन हो चुका है। तो क्या ये जो मैनिफेस्टेशन की इतनी बात हो रही है कि आप इससे चाहें तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो करोड़पति बन सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपना शरीर ठीक कर सकते हैं, रोग ठीक कर सकते हैं, ऐसा जिक्र क्या हमारे पुराणों में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथों में, उसमें भी कहीं मिलता है क्या, या ये नई नई चीज़ प्रचलन में आई है? मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जब आप अंग्रेजी से छौंक देते हैं तो वो लोगों को बहुत भाने लगती है, लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। ये अंग्रेजी का छौंक है बस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब मैं विवेकानंदा हुआ, जब विदेश से वापस आया तो इसी देश ने मुझे बहुत प्रेम किया। मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये हमारे ही वेदों के और हमारे पुराणों के, हमारे अपने धर्म का अपभ्रंश है, बदला हुआ स्वरूप है। हम कब से कह रहे हैं, आपका जो अचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड आप जिसे कहते हो, उसके जागरण से ही सब संभव है। सारी विद्याएं, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां कहाँ है? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड कहाँ है? आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड कहते हैं, आपके इस सर को। जो 7 चक्रास की जब आप बात करते हो तो वो सब आपके अपने अंदर है, आपके अपने अंदर की बात हो रही है। और उसके जागरण को आप कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जिस दिन आप स्वयं जाग जाएं, आप जिम में जाकर क्या करते हो? पहले दिन थोड़ा सा कुछ वजन उठता है, 1-2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 50-50, 100 किलो लोग उठाने लगते हैं। ये हुआ कैसे? कोई पेन ड्राइव लगाई, कोई अलग से ताकत डाल दी, कोई अलग से इंजेक्ट किया गया, कुछ नहीं। आपने अभ्यास करके अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने विकारों को और अपनी चेतना को और अपने अंतःकरण को यह मानने पर मजबूर किया, यस आई एम डूइंग, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे ही हो सकता है। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने मान लिया, वैसे आपसे होने लग गया। आप जब कोई चीज याद करते हो तो क्या करते हो? बार बार पढ़ते हो, रिपीट करते हो। आप उसे अंदर डालते तो नहीं, घोलकर पीते तो नहीं, कहीं पेन ड्राइव से तो नहीं डालते, पर वो आपके अंदर चला जाता है और आपको याद हो जाता है। बचपन की पढ़ी हुई चीजें आपको अभी तक याद होंगी। ये सारा का सारा आपके अंतःकरण के जागरण का विभाग है। जिस भी चीज को आपका दिमाग, आपका मन मस्तिष्क मान लेगा, जिस बात को आत्मा स्वीकार कर लेगी, वो अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य का शरीर पाना ये सामान्य नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बोले देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। एक जगह थोड़ी, बोले सतग्रंथ, सारे ग्रंथ मिलकर के गा रहे हैं इस बात को। आपका शरीर मनुष्य का रूप मिलना, वरना पता नहीं कीड़ा पतंगा, पशु पक्षी, जलचर नभचर क्या बनना पड़ता, क्या होना पड़ता। मनुष्य का शरीर पाया, ये सौभाग्य है। आपको करना क्या है? मात्र जागरण तो करना है, मात्र ये मानना तो है कि तुम जो चाहोगे वो सब संभव हो जाएगा। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, सब तुम्हारे वजह से सब संभव है। हमारे यहाँ भावातीत ध्यान, टीएम, जिसने सीख लिया वो विश्व का या तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गया और या तो सर्वश्रेष्ठ ही था पहले से। इन दोनों के बीच का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भावातीत ध्यान में सिखाया ही केवल इतना ही जाता है। और भावातीत ध्यान सीखने का नियम क्या है? जहां कोई नियम नहीं है वही भावातीत ध्यान है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ऐसी विधा नहीं कि आपको यही ही करना है और किस अवस्था में, किस व्यवस्था में, किस आधार पर करना, सब अलग है। उसमें कुछ स्पेशल नहीं। 2 दिन में, 4 दिन में आप सीख लेते हैं, बहुत सामान्य प्रक्रिया है और आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। हमारे संस्थान के टेलीफोन नंबर हैं, आप उसमें फ़ोन करिए, फ़ोन से आप सीख सकते हैं।
आप फोन करिए, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा। और उसके बाद मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ता। मैनिफेस्ट करने जैसी कोई चीज नहीं होती। मैनिफेस्ट तो कहता तुम सोचो तो होगा। हम कहते तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही होगा। क्योंकि सोच कर जो करवा रहे हैं वो पता क्या करते हैं। मैनिफेस्ट क्या है? मैनिफेस्ट हमारे अपने ही पहले के विचारों का अपभ्रंश है। आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो, आपका वैसा आचरण बनता है, फिर आप वैसा कर्म करने लगते हो और फिर आपसे वो काम होता है। सपोज करो मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहुत प्यारी बेटी है शालिनी, और ये मुझे बहुत चाहती, बहुत बहुत मुझे मानती, बड़ा श्रद्धा रखती मेरे प्रति, और ये मैं मैनिफेस्ट करूं। तो मैनिफेस्ट करने के बाद क्या होएगा? पहले किसने सोचा ये बात कि बहुत प्यारी बिटिया है, मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे प्रति भाव रखती, मुझे गुरु मानती, मुझे पिता मानती, मुझे तो सर्वस्व समझती है। ये किसने पहले किसने सोचा? मैंने। मेरा व्यवहार चेंज हो गया, मेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, मेरी नजरें चेंज हो गई आपके प्रति। तो जब आपको मुझ में ममता दिखेगी, मैंने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत करी तो क्या कहा? जो देखोगे, जो सुनोगे, जो समझोगे, जो महसूस करोगे, जो स्पर्श करोगे, वो सब तुम्हारे जीवन में चला जाएगा। तो क्योंकि मेरे में अगाध प्रेम भर चुका है, मैं ओतप्रोत हो चुका हूं, तो इसकी लहर आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। आप जब मुझे मिलोगे, जब मुझे देखोगे, आपको लगेगा कि ये महात्मा जी, ये गुरु जी, ये जगत गुरु जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छे से बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना हो, ऐसी बात करते हैं। तो वो धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रहा है, आपकी तरफ जा रहा है। बस यही सारी विधा है। इसको आप मैनिफेस्ट कहो, इसको तात्कालिक व्यवस्था कहो, इसको सकारात्मक सोच कहो, अच्छे विचार कहो, हमारी संस्कृति कहो, हमारी स्वयं की मान्यता कहो, भारतवर्ष की परंपरा कहो, या हमारे यहाँ की विधा कहो, सब एक ही बात है। जिस नाम से चाहो पुकारो, 1000 नाम तो मैं ही बता दूंगा इसके। अच्छा। कल से शुरू करो, नया व्यवसाय शुरू करो मैनिफेस्ट की जगह। हाँ। हमारे यहाँ बहुत, ये संस्कृति बहुत रिच है, यहाँ बहुत कुछ भरा पड़ा है, यहाँ निकालने वाला चाहिए। ये ऐसा अथाह सागर है, ये ऐसी खान है कि न जाने कितना कुछ भरा पड़ा है। जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया, वैसे ही आजकल एक चीज़ और बहुत ट्रेंड में है, और वो है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। जी, आपने ज़रूर सुना भी होगा इसके बारे में। मुझे इस पर संदेह तो नहीं है, मतलब पूर्व जन्म होता है, ये तो हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है। गीता में भी लिखा है कि आत्मा अजर अमर है, न इसे कोई मार सकता है, शरीर सिर्फ आत्मा बदलती है। तो पूर्व जन्म है, इस पर तो मुझे अगाध यकीन है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन ये दावा करना कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपका पिछला जन्म, उसका पिछला जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म पहले तक आप क्या थे, वो हम बता सकते हैं। हमारे पास ये शक्ति है कि ब्रह्मांड में वो जहाँ पर भी रिकॉर्ड हुई है आपकी पिछला जन्म और आपके कर्म, वो हम आपको बता सकते हैं। तो ये जो दावा है उसकी सच्चाई मैं समझना चाहती हूँ। मुझे पूर्व जन्म पर यकीन है, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मानते होंगे कि पूर्व जन्म भी होगा और इस जन्म के कर्मों के हिसाब से अगला जन्म भी होगा गुरुजी। लेकिन वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है और हम वो देख के आपको बता सकते हैं। इस दावे के पीछे की सच्चाई और आपका क्या मत है? मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में, हमारी शक्तियों में, हमारी ताकत में, हमारी क्षमता में कोई संदेह नहीं। वो 2, 4, 5, 7 जन्म तो नहीं, हम लोग हजारों वर्ष आगे पीछे जा सकते हैं, करोड़ों वर्ष आगे पीछे जा सकते हैं। पर उसकी ताकत सामने वाले में कितनी है, कितना उसने ग्रहण किया है, ये वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। केवल प्रचार पर नहीं, वास्तविक विचार पर विश्वास करें। चूँकि आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निराणाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। डरना, भयभीत करना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, अपने जगह के लिए युद्ध करना, लड़ाई करना, अपनों से सुरक्षा महसूस करवाना, ये सब पशुओं में और मनुष्यों में समानता है, उनमें भी ये सब होता है। एक ज्ञान ही तो है जो मनुष्य में स्पेशल है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं, कोई मापदंड नहीं है, किंतु वो ज्ञानी है अथवा नहीं है, ये थोड़ा देखने वाला विषय है। क्योंकि आप क्या, हमारी संस्कृति क्या कहती, क्या क्या किया जा सकता है, संस्कृति कहती सब संभव है जो आप चाहते हो। हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक ऐसे हैं जो आपको 50 जन्म पीछे ले जा सकते हैं।
आगे ले जा सकते हैं, आपको ट्रैवल करा सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बता सकते हैं, वो सब संभव है। किंतु जो दावा कर रहा है उस व्यवस्था में, उस सिस्टम में, उस व्यक्ति में इतनी क्षमता सामर्थ्य आपको दिख रही है नहीं, ये तो आपको चेक करना होगा। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में ज्ञान ही तो खास बात है। तो ज्ञान को ज्ञान से देखा जा सकता है, आपको सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। श्लोक क्या कहता जो मैंने बोला कि पशुओं में भी सब सामान्य है, मनुष्य में क्या स्पेशल है? दिमाग। बुद्धि, विवेक और ज्ञान में जो अंतर है, बस उतना ही अंतर है आपके प्रश्न के उत्तर में। एक बुद्धि, फिर दूसरा सोपान विवेक और तीसरा ज्ञान। ज्ञानी को समझने के लिए विवेकी होना पड़ेगा और विवेकी को समझने के लिए बुद्धिमान होना पड़ेगा। वो सोपान जो समझता है वो इस विधा को जान सकता है। आजकल एग्ज़ाम का समय चल रहा है गुरुजी। बच्चों ने 10th और 12th तो पास कर लिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम उनके क्लियर हो चुके हैं। अब समय आ गया प्रतियोगी परीक्षाओं का, जिसकी तैयारी बच्चे कर भी रहे हैं। तो ये बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर लेने वाले बच्चे और बड़े बड़े एग्ज़ाम में बड़े बड़े नंबर हासिल कर लेने वाले बच्चे, कई बार हमने देखा है कि जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। परीक्षाओं में भी फेल हो जाते हैं। हाँ, तो क्या असली परीक्षा जीवन की है क्या, और उसे कैसे पास कर सकते हैं? इसके लिए वेद कहता है कि अर्था गमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च और वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि। राजन, सुख के 6 लक्षण हैं, 7वां नहीं बना। आप नित्य किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में अतिशय कन्फ्यूजन है, जो व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में नहीं डाल पा रहा है, वो मुझे लगता है कि परीक्षाओं के साथ भी अपने अंदर एक परीक्षा दे रहा है, और 2 परीक्षाएं एक साथ नहीं देनी चाहिए। एक परीक्षा आप अगर देते हो तो आप उत्तीर्णता के लिए तैयारी कर सकते हो, व्यवस्था कर सकते हो, पर 2 तैयारी कर रहे हो अगर एक साथ, हमें क्या करना है ये नहीं पता, फिर भी हम वो करते जा रहे हैं जिधर हमें थपेड़े लग रहे हैं, जिधर धक्का लग रहा है उधर हम चलते जा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानना, क्योंकि युवा वर्ग में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो है जोश, और सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है होश। और होश मिलता है बुजुर्गों में, बड़ों में, गुरुओं में। आजकल युवा उनसे दूर होता जा रहा है। तो मेरा परामर्श है कि जितना हो सके बुजुर्गों के साथ तालमेल बिठाओ, जितना हो सके परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जितना किताबें आवश्यक हैं, जितनी तैयारी आवश्यक है, जितना आपको वो मटेरियल आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है बुजुर्गों का ज्ञान, बुजुर्गों का सानिध्य और बुजुर्गों के साथ रहना। लोग अपने घर का वास्तु खराब कर रहे हैं। 2 कमरे का जब आप फ्लैट देखते हो, 2 बेडरूम फ्लैट जब आप देखने जाते हो तो क्या विचार क्या करते हो? एक में हम पति पत्नी और एक में हमारे बच्चे। अतिथि कहाँ जाएंगे? माँ बाप कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे घर के? जिस घर में बुजुर्ग नहीं है, जिन घर में बुजुर्गों का सानिध्य नहीं है, समझना कि बिना छत का घर है। कभी भी बारिश आएगी, तूफान आएगा, सब उड़ा ले जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है जीवन में, किसी भी जीवन के किसी का मतलब किसी में होता है, अनपढ़ ही सही, कम पढ़ा लिखा सही, बिल्कुल सामान्य सही, साथ में बुजुर्ग होना चाहिए। जोश के साथ होश की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बचपन वो कहानियां सुना करते थे। एक शादी में एक शर्त रखी गई कि कोई बुजुर्ग मत लाना, कोई बूढ़ा मत लाना, तो ही शादी करेंगे। वो जाने लगे तो एक बुजुर्ग ने कहा मुझे जरूर ले चलो, पता नहीं क्या ऐसी बात है, आप मुझे ना संदूक में रख लो। तो बक्से में रख करके ले गए, खूब बड़ी सी बक्से में। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अलग अलग बहुत सारी शर्तें रखी। ये थोड़ी लंबी कथा है। कहीं एक व्यक्ति एक भेड़ खा सकता है, 100 भेड़ पर 100 बराती, तो ही शादी होगी। कहीं एक ऐसी लाठी, एक ऐसा डंडा लाओ जिसमें 100 गांठ एक साथ हों, पर उसकी लंबाई मनुष्य से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे न जाने कितनी शर्तें रखी। वो अकेले होते तो हार जाते, बुजुर्ग साथ में था तो सब जगह जीत गए। बोले ऐसी लाठी कुसा की जड़ होती है, कुसा में बहुत सारी गांठ होती है, उसको निकालो और उसको दे करके आओ। और 100 भेड़ 100 लोग खा सकते हैं। बोले कैसे खाएंगे? बोले एक को भूंजो और 100 लोग खाओ।
इतना इतना मिलेगा, हर बार नया नया पकाओ नया खाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बुजुर्ग के पास वो विवेक है, वो ज्ञान है, वो व्यवस्था है जिससे सब संभव हो सकता है। जीवन का अनुभव है, न जाने कितनी बरसातें, न जाने कितनी सांझें देखी है, न जाने कितना अनुभव पाया है। जब अवसर लगे अपने से बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, गुरुजनों के चरणों में बैठा करो, यहाँ से सब संभव हो जाता है। बुजुर्ग खुद में हो तो फिर कुछ और नहीं चाहिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने वाला अगर कोई है तो रामायण की मात्र 2 चौपाइयाँ हैं। पहली चौपाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता और गुरु ना वही माता, इनको प्रणाम करते हैं। इसकी ही कृपा से गुरु ग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब पा गए। विद्या में उत्तीर्ण होने का ही प्रश्न था ना आपका, तो लिखा ना गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल, थोड़े से समय में सब पा लिया, सब जगह उत्तीर्ण हो गए। ये हुआ कैसे? ये इससे हुआ, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता को जो प्रणाम करते हैं, जो गुरुओं की सन्निधि में रहते हैं, जो बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनको सब मिल जाता है। लेकिन बुजुर्ग मुझे लगता है घर में ना रहकर एक दूसरी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा इस समय रह रहे हैं गुरुजी, वो है वृद्धाश्रम। जितने स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं उससे भी ज़्यादा रफ्तार के साथ, खासकर मेट्रो सिटीज़ में वृद्धाश्रम अब खुल रहे हैं और लोग अपने माता पिता को वहाँ छोड़कर भी आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे हमारा और उनका दोनों का कंफर्ट बना रहेगा। ये वृद्धि आपने भी देखी है, महसूस की है? मैंने तो देखी नहीं, मैं तो उसमें उसी दिशा में चल रहा हूँ, एक वृद्धाश्रम में चला रहा हूँ और न जाने कितने वृद्ध क्यू में हैं, कतार में हैं। मैं अर्थ की कमी की वजह से नहीं ले पा रहा, उनको रखना चाहता हूँ पर मेरे पास अभी व्यवस्थाएं कम हैं। जब बनेंगी तो मैं और बढ़ाऊँगा। मैं बहुत करना चाहता हूँ इस विषय पर भारतवर्ष से कहना चाहता हूँ, जिस देहरी पर माँ बाप का सम्मान नहीं होता है, जिस दहलीज पर उन बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। भगवान कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर का मतलब क्या होता है? तुम्हारे शरीर में जो 5 तत्व है ना, तुम्हारे माँ बाप के शरीर में, उन बुजुर्गों के शरीर में जो 5 तत्व है ना, वही तो भगवान है। चित जल पावा गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, वो 5 एलिमेंट्स से तो शरीर बना है। धरती आकाश जल अग्नि वायु, यही तो 5 तत्व है। और भगवान में 5 ही तो अक्षर है, भ ग व आ और ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर। तो ये 5 तत्व ही तो भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो ये 5 तत्व ही भगवान है साहब। भगवानों को बाहर मत भेजो। भगवान को लोग घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कंकड़ पत्थरों में सर पटकने